नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस एक बार फिर से सुर्खियों में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर बगराम एयरबेस हमें वापस नहीं दिया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब तालिबान ने भी बड़ा पलटवार कर दिया है। बड़ा सवाल ये बनता है कि इस बढ़ती तनातनी में भारत किसके साथ खड़ा होगा। आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर तालिबान ने जोरदार पलटवार किया। अफगान विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि हम अमेरिकियों को अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो हम अगले 20 साल तक लड़ेंगे। वहीं अफगान इस्लामिक अमीरात के जो उप प्रवक्ता हैं हमीदुल्लाह फितरत, उन्होंने भी दोहा समझौते को याद दिलाते हुए कहा कि अमेरिका ने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं करेगा, यानी कि सेना नहीं उतारेगा। तालिबान का संदेश साफ है कि अफगानिस्तान की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका को यथार्थवादी और तर्कसंगत नीति अपनानी होगी। अब चलिए समझते हैं कि आखिर बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप उसे लेकर बयान दे रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित ये एयरबेस अमेरिका ने 2001 में बनाया था। यही वो बेस है जहां से अमेरिका ने तालिबान, अल-कायदा और आईएसआईएस के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। ये लोकेशन इतनी स्ट्रेटजिक है कि यहां से ईरान, चीन, रूस और पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखी जा सकती है। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया और तब से बगराम अफगानिस्तान की संप्रभुता का प्रतीक बन गया है। अब बात करते हैं ताजा विवाद की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस हमें वापस नहीं देता तो बुरी चीजें होने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं लेकिन जरूरत पड़ी तो हम खुद कदम उठाएंगे। ट्रंप का इशारा साफ था, वो बगराम पर दोबारा कब्जा कर अमेरिका की खोई हुई पकड़ वापस पाना चाहते हैं। इसके पीछे ईरान और चीन पर कड़ी निगरानी रखने की रणनीति भी शामिल है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या अमेरिका वाकई बगराम पर फिर से कब्जा कर सकता है। दरअसल ये आसान नहीं होने वाला है अमेरिका के लिए। इसके लिए कम से कम 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती करनी होगी उस जगह पर। इतना ही नहीं, उन्नत रक्षा प्रणालियों की जरूरत होगी जो वहां पर अमेरिका छोड़ के आया था। तालिबान के साथ आईएसआईएस और अल-कायदा के आतंकियों से भी मुकाबला करना होगा अमेरिका को और ईरान से आने वाले मिसाइल हमलों का भी खतरा लगातार बना रहेगा। यानी कुल मिलाकर यह ऑपरेशन किसी भी हाल में सरल नहीं होने वाला है। अब सबसे अहम पहलू की बात करते हैं। भारत की स्थिति क्या है इसे लेकर। भारत ने 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार को आर्थिक और विकासात्मक मदद की थी, लेकिन साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने धीरे धीरे तालिबान से बातचीत शुरू की। इतना ही नहीं, भारत की प्राथमिकताएं 3 तरह की हैं। अफगानिस्तान में आतंकवाद को पनपने से रोकना, ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया से कनेक्टिविटी बनाए रखना और सबसे अहम, पाकिस्तान को अफगानिस्तान का कार्ड खेलने से रोकना। इसीलिए भारत के लिए ये सीधा पक्ष चुनना मुश्किल है। अमेरिका उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से बातचीत भी जरूरी है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही कि भारत न्यूट्रल रहकर बैलेंस पॉलिसी अपनाएगा जैसा कि वो अपनाता है। यानी अमेरिका के साथ क्वाड और इंडो पैसिफिक में साझेदारी जारी रखते हुए तालिबान से भी बैकडोर चैनल से संपर्क बनाए रखेगा भारत। खैर, साफ है कि बगराम एयरबेस की लड़ाई सिर्फ अमेरिका और तालिबान की नहीं है। ये एक नए भू राजनीतिक शीत युद्ध की झलक दिख रही है। अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजिक पकड़ वापस पाना चाहता है तो दूसरी तरफ तालिबान है जो अपनी संप्रभुता बचाने के लिए तैयार है और वो बयान भी दे चुका है। और भारत जैसी उभरती ताकत के लिए ये डिप्लोमेटिक टेस्ट होगा कि वो दोनों पक्षों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। कुल मिलाकर आने वाले हफ्तों और महीनों में ये मुद्दा दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति पर गहरा असर डाल सकता है। अब आपसे सवाल, आपकी क्या राय है? भारत को किसका साथ देना चाहिए इस बगराम एयरबेस वाले खेल में? कमेंट कर जरूर बताएं, अमेरिका या तालिबान। जय हिंद।